ये है पैनक्रियाटिक जूस की डायरेक्शन, इस तरह से मूव कर रहा है। उसके बाद यहीं से इस मेन डक्ट से एक एसेसरी डक्ट जाता है, एक एसेसरी डक्ट एराइज होता है जो इसके ऊपर इस तरह से क्या होगा, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट से एक दूसरा डक्ट एराइज होगा। मेन पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज में ही मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो था, डक्ट ऑफ विल्सन, वहां से एक थोड़ी पतली सी डक्ट इससे वो एराइज होती है, यहीं से शुरू होगी और वो डायरेक्टली खुल जाती है किसमें, डिओडेनम में। इसको बोलते हैं हम, इस डक्ट को बोलते हैं हम बच्चों, कहां पे लिखूं, चलो यहां पे लिख देते हैं, दैट इज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ये जो डक्ट है दैट इज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। ये डक्ट ऑफ विल्सन से राइज होता है और डायरेक्टली खुलता है कहाँ, डिओडेनम में, और इससे भी कुछ पैनक्रियाटिक जूस यहाँ डायरेक्टली डिओडेनम में आ जाएगा, लेकिन बहुत कम। मेन जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डिओडेनम में किसके थ्रू जाएगा, डक्ट ऑफ विल्सन के थ्रू। लेकिन देखते हैं कैसे जाएगा। अब यहां देखो, ध्यान से सुनना, अब यहां जो डक्ट हम लोगों ने छोड़ दिया था दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट बच्चों ये कॉमन बाइल डक्ट अब आना शुरू हुआ। ध्यान से सुनना, ये पैनक्रियाज के ऊपर आ रहा है, ये डक्ट पैनक्रियाज के ऊपर चला आ रहा है, ये पैनक्रियाज के ऊपर एसेसरी डक्ट के ऊपर से आया और ये इस डक्ट से मिल जा रहा है, किससे, किस डक्ट से, में डक्ट ऑफ विल्सन से। मतलब जो एसेसरी डक्ट है बच्चों वो तो डायरेक्टली खुल गया, लेकिन जो डक्ट ऑफ विल्सन है, जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, जो मेनली पैनक्रियाटिक जूस पहुंचाता है पैनक्रियाज में, वो डक्ट अपने आप नहीं खुले, मतलब अकेला नहीं खुलेगा डिओडेनम में, वो किसके साथ, कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलेगा पहले, तब साथ साथ दोनों डक्ट खुलते हैं। समझ में आ रहा है? देखो यहां से कॉमन बाइल डक्ट आया, ये भी इंडिपेंडेंटली अकेला जाकर डिओडेनम में नहीं खुलेगा। कौन, ये कॉमन बाइल डक्ट, ये भी नहीं खुलेगा। और ये जो डक्ट ऑफ विल्सन है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये भी डिओडेनम में नहीं खुलेगा। तो कैसे खुलेगा, पहले ये आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, इनकी बहुत दोस्ती है। ये बोलते नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे डिओडेनम में, कॉमन बाइल डक्ट बोलता है अच्छा तू नहीं जाएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट यानी डक्ट ऑफ विल्सन तो मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर हम लोग मिलेंगे तब जाएंगे। समझ रहे हो? जैसे किसी पार्टी में जाना था दोनों को, तो दोनों घर से तो अकेले अकेले निकले, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाएंगे, फिर किसी पार्टी में जाते हैं। जैसे होता है ना, 3 दोस्त हैं, एक दोस्त की पार्टी है तो 2 दोस्त बोलते हैं आ जा वहां पे, तुझे जाना है ना, तो हाँ जाना है उसकी पार्टी में, तो दोनों आते हैं उसकी बर्थडे पार्टी में, सपोज करो तीसरे दोस्त के, तो पहले वो आने से पहले बाहर, घर के बाहर ही मिल जाते हैं, तब उसके बर्थडे पार्टी में आते हैं तीसरे दोस्त के। सेम स्टोरी यहां है, इसको भी आना था डिओडेनम में, क्या लेकर, बाइल लेकर, इसको भी आना था डिओडेनम में डक्ट ऑफ विल्सन को, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को, लेकिन इसको भी आना है क्या लेकर, पैनक्रियाटिक जूस, यानी कॉमन बाइल डक्ट को आना है डिओडेनम में बाइल लेकर।
मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो है डक्ट ऑफ विल्सन, उसको भी आना है डिओडेनम में, क्या लेकर? पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन ये अकेले नहीं आएंगे, पहले मिलेंगे आपस में, उसके बाद ये डिओडेनम में आते हैं। और यहाँ पे देखो बच्चों, जहां पे ये मिल रहे हैं वहां पे एक बहुत बड़ी एक मोटी डक्ट बन गई जिसका डायमीटर बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। कॉमन सी बात है, जहां पे दो डक्ट मिलेंगी तो उनका डायमीटर बड़ा हो ही जाएगा। तो जब ये दोनों डक्ट आपस में मिलती हैं तो एक नया डक्ट बना देती हैं। जब कॉमन बाइल डक्ट आ रही थी यहां से, इसको बाइल लेके आना था, कॉमन बाइल डक्ट को, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को पैनक्रियाटिक जूस लेकर आना था, लेकिन ये अकेले नहीं गए, इनकी ओपनिंग इन्होंने अकेले नहीं खुले जाकर ये डिओडेनम में, इंडिपेंडेंटली ये ओपन नहीं होते, ये क्या करते हैं आपस में मिलते हैं। और जैसे ही ये दोनों डक्ट आपस में मिलेंगे, एक मोटी जिसका डायमीटर बड़ा होगा वो डक्ट बन जाती है। और इस डक्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं, इस डक्ट को बोलते हैं हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये एनसीईआरटी बोल रही है। इसका और भी नाम है क्या? एम्प्यूला ऑफ वेटर। इसका एक और नाम है क्या? हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। तीनों इसी डक्ट का नाम है। एम्प्यूला वर्ड हमेशा याद रखना, जहां भी कोई स्ट्रक्चर में स्वेलिंग आएगी, उसका विड्थ बढ़ जाएगा, तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं एम्प्यूला। जैसे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब का नाम आपने सुना होगा। तो फैलोपियन ट्यूब में जो एक ब्रॉडर पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्प्यूला, जो नैरोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं इस्थमस। 12th में हम लोग पढ़ेंगे। तो एम्प्यूला का मतलब कोई चौड़ी चीज जिसका डायमीटर ज्यादा हो उसको बोलते हैं एम्प्यूला। मैमेरी ग्लैंड में जो ब्रेस्ट है, जिनको मैमेरी ग्लैंड हम बोलते हैं फीमेल में, वहां भी एक स्वेलन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जहां थोड़ी देर के लिए जो मिल्क है वो स्टोर रहता है, ठीक है ना। लैक्टेटिंग मदर में जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उस माँ में भी एक उस माँ के ब्रेस्ट में, मैमेरी ग्लैंड में भी एक एम्प्यूला है, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए मिल्क स्टोर रहता है। वो भी एक स्वेलन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, स्वेलन है, वहाँ पे उसका डायमीटर ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला मतलब विड्थ बढ़ा हुआ स्ट्रक्चर, कोई स्वेलन स्ट्रक्चर या किसी का विड्थ ज़्यादा हो गया हो, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। क्यों? क्योंकि हेपेटो यहाँ से लीवर वाला डक्ट आया था, और मेन इससे हेपेटो यानी बाइल, मेनली हमें बाइल यहाँ पहुंचाना था ना, तो मेन जो कंट्रीब्यूशन है किसका है? लीवर का है उसमें, तो वहां से इसीलिए इसका नाम पड़ा हेपेटो। और यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रहा था जिसको पैनक्रियाटिक जूस भेजना था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्योंकि इस डक्ट से मेनली हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इस डक्ट से डिओडेनम में क्या जाने वाला है? बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो इस डक्ट से यहाँ पे क्या जाने वाला है? बाइल और जूस, पैनक्रियाटिक जूस, सॉरी, बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। तो बाइल यहाँ से आ गया, पैनक्रियाटिक जूस यहाँ से आ गया। तो बाइल प्रोडक्शन कहाँ से होता है? लीवर से। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियास से। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ से बाइल आना है, और बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? लीवर से, तो इसीलिए नाम पड़ गया हेपेटो। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियास से, इसलिए इसका नाम पड़ गया पैनक्रियाटिक। और ये क्या है? डक्ट है। समझ में आ रहा है ना? हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला क्यों बोला? क्योंकि हेपेटो
और पैनक्रियाटिक तो आपको पता ही है, और दोनों के मिलने से इसका विड्थ बढ़ गया, एक स्वेलन स्ट्रक्चर बन गया, या अब इस डक्ट का डायमीटर पहले से बड़ा हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। एम्प्यूला ऑफ वेटर क्यों बोलते हैं? वेटर एक साइंटिस्ट थे, वेटर उसका नाम था VATER, उसी ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एम्प्यूला ऑफ वेटर। क्लियर? तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया। तो हेपेटोपैनक्रियाटिक एक टर्म, एक चीज और लिख सकते हो आप, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट pancreatic duct pours bile and pancreatic juice to duodenum। पैनक्रियाटिक जूस इन डिओडेनम ऐसे लिख सकते हो। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट पोर्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस इन डिओडेनम, और यहीं से इसका नाम है। बाइल फॉर हेपेटो, बाइल के कारण, एंड पैनक्रियाटिक क्यों? फॉर पैनक्रियाटिक जूस। इतना समझ में आया बच्चों आपको? अब देखो एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, इसकी ओपनिंग कहाँ हो रहा है? ओपन डिओडेनम में। तो इसकी जो ओपनिंग है उसको गार्ड करता है एक स्फिंक्टर। इसकी जो ओपनिंग है इसको गार्ड करता है एक स्फिंक्टर। थोड़ा सा और अंदर इसको ड्रॉ करते हैं तो अब और समझ में आएगा आपको। ये हो गया हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और इसकी जो इस तरह से स्फिंक्टर बना दे रहे हैं, तो इसकी ओपनिंग को जो गार्ड करता है, कौन गार्ड करता है? एक स्फिंक्टर। और इस स्फिंक्टर का क्या नाम है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार अभी तक AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, अभी 1-2 साल पहले ही आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर guards the opening of hepatopancreatic duct? Answer would be sphincter of Oddi। ओडाई साइंटिस्ट का नाम था, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आपको दिख रहा है? यस, इट इज विजिबल, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो एक स्फिंक्टर है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों, ब्लैक से लिखते हैं तो आपको दिखेगा। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई guards the sphincter of Oddi guards the opening of hepatopancreatic duct। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन कई बार आया हुआ है इस पे। VVI वेरी इंपॉर्टेंट। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसका बना है? मसल का बना होता है ये। क्लियर? मसल का बना है, स्मूथ मसल का। एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड्स द ओपनिंग, मतलब वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। ऐसे मैंने कई बार आपको बताया, ऐसे कंस्ट्रिक्ट रहेगा। जैसे ही यहाँ से बाइल
और पैनक्रियाटिक जूस आया, ये रिलैक्स कर जाएगा। देखो अब खुल गया, खुल जा सिमसिम, है ना। तो पहले बंद था, जैसे ही यहाँ से बाइल आया, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आया, अब हो जाएगा खुल जा सिमसिम। अब आराम से बाइल चला गया, आराम से पैनक्रियाटिक जूस चला गया। समझ में आ रहा है? दोनों इस तरह से चलेगा। क्लियर? तो इस तरह से तो मसल का है कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, और जैसे ही दोनों सिक्रेशन आएंगे, देखो खुल गया, दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ से इजिली बाइल और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ चला जाएगा? डिओडेनम में। क्लियर? तो ये याद रखना। एक और ओपनिंग है बच्चों, एक और ओपनिंग है इसका, कॉमन बाइल डक्ट की ओपनिंग। कॉमन बाइल डक्ट किसमें खुल रहा है? इसके साथ मिल रहा है। कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिल रहा है? डक्ट ऑफ विल्सन के साथ। तो मिलने से पहले उसकी ओपनिंग को भी गार्ड करता है एक स्फिंक्टर। यहां पे ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है बच्चों, अब इसको मुझे लेबलिंग करना है, जो बड़ा टफ लग रहा है मुझे। चलो किस तरह मैं कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? यहां भी जो ब्लैक कलर है, ये भी एक जो ब्लैक कलर है बच्चों, ये भी समझो कि एक स्फिंक्टर है। ये क्यों ऐसा हो जाएगा? चलो इसको मैं लेबल करता हूं बच्चों। मतलब ये जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रॉ किया है, ये ब्लैक कलर, ध्यान से देखना, ये भी मैंने एक स्फिंक्टर ड्रॉ किया है बच्चों, जो इसको गार्ड करेगा, ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट को। इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। क्लियर? तो जो कॉमन बाइल डक्ट आता है, देखो इस तरह से बाइल लेके आ रहा है, ये इस तरह से बाइल को लेकर आ रहा है ये। अब जैसे ही बाइल को लेकर आएगा, यहां पे इसको एक बंद मिलेगा स्फिंक्टर। इसी स्फिंक्टर को बोलते हैं क्या? देखो कॉमन बाइल डक्ट सपोज करो आ रहा है, यहां से बाइल लेके आया, ये बाइल आ रहा है, जो मार्कर है बाइल है, यहां आया। अब यहां जो स्फिंक्टर मिलेगा, इसी को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। अब जैसे ही बाइल आया, अब ये खुलेगा, तब ये इस डक्ट के साथ मिल पाता है। समझ रहे हो? तब ये इस डक्ट के साथ मिल पाता है। तो ये लेफ्ट साइड में बच्चों आप लिख लो, इसको मैं रब करता हूं लेफ्ट साइड, और वहां पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। क्लियर? तो इसको लिखिए, मैं जल्दी से रब करूंगा लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड वाले सारे पार्ट को मैं रब करूंगा, उसको आप लिख लो। लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको मैं रब करूंगा, मैं कर रहा हूं। क्लियर? एक पॉइंट में क्या लिखूंगा, ये लिखना है आपको, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ। ये भले ही आप भूल जाओ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। लेकिन स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हमें नहीं भूलना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इस पे क्वेश्चन आया है बच्चों। मैं थोड़ा इधर उधर का इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे साथ मजबूरियां हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता बियॉन्ड द एनसीईआरटी, वही सारी चीजें बताना चाहता हूँ जिससे हम एनसीईआरटी को समझ पाएं। क्लियर? तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो
हाँ, ये सारे वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, ये आपको नहीं मिलेगा। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन नहीं मिलेगा। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन भले ही भूल जाओ आप, लेकिन स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नहीं भूलना है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर? आप कुछ पॉइंट मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप उसको और जो लिखा है मैंने उसी को। कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या होता है? कॉमन बाइल डक्ट when common hepatic duct, when common hepatic duct combine or join with, when common hepatic duct combine or join with cystic duct, then form common bile duct। समझ में आ गया? तो सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट कब बनेगा? जब लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट ज्वाइन, left and right hepatic duct join, then common hepatic duct is formed. Left and right hepatic duct join to form common hepatic duct. Left and right hepatic duct join to form common hepatic duct। क्लियर? और जब राइट एंड लेफ्ट कंबाइन हुए तो बनाया कॉमन, और जब कॉमन सिस्टिक डक्ट से, सिस्टिक किसका डक्ट है? डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। सिस्टिक डक्ट इज डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, है ना बच्चों? तो जब इसका डक्ट मिल जाएगा, सिस्टिक डक्ट जब मिलेगा कॉमन हेपेटिक डक्ट से, तो बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर? और जब कॉमन बाइल डक्ट मिलेगा किसके साथ? डक्ट ऑफ विल्सन के साथ, तो बनाएगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इसको भी लिख ही लो, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कब बनेगा? when common bile duct combine or join with duct of Wilson, then form हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्लियर? समझ में आ गया? यानी इस तरह से यहाँ पे जो हम चाहते थे कि बाइल यहाँ पे आए डियोडेनम में और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आए जिससे डाइजेशन में मदद मिले, वो काम हमारे लिए हो गया है। यानी अब बाइल भी आ गया है डियोडेनम में और पैनक्रियाटिक जूस भी आ गया है। अब हमारे लिए आसान है डाइजेशन करवाना।
क्लियर बच्चों? तो यहाँ तक आप पढ़िए, काफ़ी मन लगा के पढ़िए। इसके आगे अब बहुत छोटे टॉपिक्स बचे हैं, 2-3 वीडियो में अब कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो अब हम शुरू करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, और कह सकते हो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, कैसे खाना डाइजेस्ट होता है। बहुत आसान है, क्लियर? तो डिस्कस करेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।